दौड़ना सीखो, रोना सीख गए हो तो अब हंसना सीखो, मांगना छोड़ दो इस दुनिया से, मांगना छोड़ दो इस दुनिया से, अपने दम पर सब चीज़ सीखना सीखो, अपने दम पर सब चीज़ सीखना सीखो। माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे आत्मनिर्भर स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग WB बोर्ड के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूं और इसी क्रम में मैं आ चुका हूं आपका एक न्यू चैप्टर को लेकर। मैं इसके पहले 9 चैप्टर जो था शॉर्ट्स था उसको कंप्लीट किया हूं और इसके बाद वाला जो मेरा सेकंड चैप्टर ये शुरू हो रहा है 6.1 चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है पहले मैं वो क्लियर करूंगा, जिसका मैंने बेसिक कंसेप्ट रखा हूं। ये आपका पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर इस चैप्टर में एक स्टूडेंट को कहाँ कहाँ डाउट हो सकता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट को। देखिए, हमारा बेसिक कंसेप्ट में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज बनाने जाएंगे तो हमारा बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या लगेगा। जब आप अपने बुक के सवाल को देखिएगा 6.1 को, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, मूलधन लिखा रहता है। ठीक है, आपका उसके बाद मूलधन लिखा रहेगा, उसके बाद क्या लिखा रहेगा, दर लिखा रहेगा और क्या लिखा रहेगा, समय। ये मूलधन बहुत टाइम पे डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है, ये इनडायरेक्टली रूप से जो होता है, इनडायरेक्ट रूप से जो होता है सवाल में लिखे रहते हैं। मूलधन आपको दिखता नहीं है लेकिन दर आपको डायरेक्ट रूप से दिख सकता है और समय भी आपको सवाल में डायरेक्ट रूप से दिख सकता है। तो देखिए कैसे, पहले इन दोनों को मैं बता दूं कि आप इसे कैसे पहचान जाओगे कि सवाल में मेरा ये दर होगा और सवाल में मेरा कौन सा समय होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी आप सवाल को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। तो सवाल को पढ़ने के दौरान आप देखिएगा जिस संख्या के पीछे इस तरह का यानी ये प्रतिशत का चिन्ह लगा रहेगा, जिस संख्या के पीछे, वो समझ जाइएगा वो क्या है, वो दर है। वो क्या हो जाएगा, आपका दर हो जाएगा। किसी भी संख्या मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी संख्या होगा उसके पीछे, ठीक उसके पीछे जब ये साइन रहेगा तो आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, दर होगा। और समय के बारे में आप जिस संख्या के पीछे में आप देखिएगा वर्ष लिखा रहे या आपका माह लिखा रहे या आपका दिन लिखा रहे, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, माने वर्ष माह दिन किसी भी संख्या के पीछे वही आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं दर और समय को समझने में उनको काफ़ी असुविधाएं होती है। तो आप ये जान गए कि हम कैसे समझेंगे कि दर कौन सा है और समय कौन सा है। अब चलिए मूलधन के बारे में थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। मूलधन जो होता है सवाल में डायरेक्ट रूप से मूलधन नहीं लिखा रहता है, हालांकि दर और समय तो मैंने बता दिया कि कैसे आप समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है दर है और ये जो संख्या है समय है। ठीक संख्या के पीछे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 2 और उसके पीछे एक ऐसा चिन्ह आ गया, आप ये क्या समझ जाएंगे कि ये जो होगा हमारा दर होगा। और उसके बाद ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और इसके पीछे ठीक वर्ष लिखा हुआ है, तो आप क्या समझ जाइएगा, जो 3 है वो वर्ष में, ये फिक्स है। ये आप इसको करके आप खूब आसानी से दर और समय को समझ सकते हैं सवाल में। इसके बाद चलिए मूलधन पे बात कर लेता हूं। तो मूलधन जो होता है काफी डाउटफुल होता है, ठीक है, क्योंकि जो मूलधन होता है इसके साथ और एक चीज जुड़ा होता है जिसका नाम क्या होता है, मिश्रधन। मूलधन के साथ और एक क्या जुड़ा रहेगा, आपका मिश्रधन भी जुड़ा रहता है। तो ये जो मिश्रधन और मूलधन हो रहा है काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को कि मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है। तो पहले हम मूलधन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद मिश्रधन के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक शब्द इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारा ब्याज, और ब्याज के ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मूलधन जो होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी को पैसा देते हो या किसी से पैसा ऋण लेते हो या किसी को ऋण देते हो, ठीक है, वो हमारा मूलधन होता है। ये काम हम बैंक से भी करते हैं, बैंक में या पैसा जमा करते हैं या
तो जो बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जा रहा है, मूलधन हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखे हो कि बैंक में आपने पैसा जमा किया और 2 साल के बाद मान लीजिए आपने 1000 रुपया जमा किया और 2 साल के बाद आपने देखा कि आपको 1000 मान लीजिए 1100 रुपया मिला आपको। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया था और आपको 2 साल के बाद कितना रुपया मिल गया, 1100 रुपया आपको बैंक से मिला। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 रुपया ज़्यादा मिला है आपको। कितना रुपया ज़्यादा मिला है, 100 रुपया। तो ये जो 1000 रुपया जो आपने जमा किया था वही क्या बन गया है, मूलधन बन गया है। और जो 1100 रुपया मिला है वही क्या मिला है आपको, मिश्रधन मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे मिश्रधन और मूलधन के कंसेप्ट को समझिएगा। और इसके साथ देखिए आपको कितना रुपया ज़्यादा मिला है, 1000 जमा किए थे, 1100 आपको मिला, यानी 100 रुपया ज़्यादा मिला। यही क्या बन गया आपका, यहाँ पर ब्याज बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने मूलधन समझा, आपने मिश्रधन समझा और आपने क्या समझा, ब्याज को समझा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मैं इस चैप्टर को बनाने में जो आपको सबसे ज़्यादा असुविधाएं जो होगी वो होगी आपको गुणा करने में। कब असुविधाएं होगी आपको, अब गुणा करने में, क्योंकि ये चैप्टर को मैंने देखा है कि गुणा बहुत ज़्यादा करना है। जैसे आपको 102 गुणे 102 102 माने 3 बार 102 का गुणा करना होगा, 105 गुणे 105 गुणे 105 उसको आपको 3 बार 2 बार करना पड़ेगा गुणा, और भी संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तो आप गुणा को बहुत अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा और आपको लगेगा कि मेरा तो सवाल गलत बन रहा है, मुझे सवाल बनाने नहीं आ रहा है। तो आप गुणा अच्छे से कीजिएगा और भाग भी करने को आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक निकाला है कि गुणा करने का ट्रिक। जैसे मान लीजिए आपने 102 गुणे 102, इसको आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये 101 से लेके 109 तक के गुणा में जो होगा ये ट्रिक आपका फॉलो होगा। 101 से लेके 109 तक में ये सब में फॉलो करना पॉसिबल नहीं है इसको। हालांकि ज़्यादातर मैंने आपका सवाल देखा है, इसके बीच में मैक्सिमम सवाल में ये यूज होगा। जैसे 102 गुणे 102 मैंने 2 बार गुणा करूंगा, तो इसको कैसे गुणा कीजिएगा। ऐसे तो आप गुणा करना जानते ही हैं कि इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, ऐसा आप जानते ही हैं। इसमें आपको समय भी ज़्यादा लगता है और गलतियाँ होने की भी चांसेस ज़्यादा रहती है। ये जब 2 संख्याओं का आपको कहीं पर भी गुणा करना पड़े इस तरह से, तो आप इसको कैसे कीजिएगा। हाँ देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये भी 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो पहले इन दोनों को आप गुणा कर लीजिएगा। इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। आपको 0 और 4 लिखना है, क्योंकि 2 अंक में आपको डिजिट में लिखना है। और मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा इसको। ये आपका क्या हो गया, 2 दूनी का 4। अब देखिए ये जो 2 है इसमें ले जाकर आप जोड़ दीजिएगा, यानी 102 है और इसमें 2 जुड़ गया तो ये कितना हो गया, 104 हो गया। अब देखिएगा 102 गुणे 102 कीजिएगा तो आपको इतना संख्या मिलेगा। उसी तरह आप कीजिए 108 गुणे क्या हो गया, 108। तो मैंने क्या बोला था, ये 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, ये 100 से आपका 8 ज़्यादा हो रहा है, और ये 100 से आपका कितना ज़्यादा हो रहा है, ये भी 8 ज़्यादा हो रहा है। इन दोनों का आप गुणा कीजिए, पहले गुणा कीजिएगा तो 8 में 8 से गुणा कीजिएगा कितना होगा, 64 होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 64 लिख दिया। ओके, अब देखिए ये जो 8 आपका हुआ है, जो 108 में इसको ले जाके हमें जोड़ना है, तो इसको 108 में ले जाके जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 108 था, 8 जुटा तो 100 क्या हो गया, 16 हो गया। यानी ये हो गया आपका 11,664 हो गया। इसी तरह आपको जब भी मान लीजिए 109 गुणे क्या करना है, 109 तो अंक आ गया गुणा करने के लिए, तो आप गुणा कीजिए। ये कितना ज़्यादा है, 100 से 9, ये कितना ज़्यादा है, ये भी 9 ज़्यादा है। तो दोनों को गुणा कीजिएगा तो 9 में 9 से गुणा करने से 81 होता है। अब ये 9 को ले जाकर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो गया। ठीक है, यानी 109 और 9 जुटकर 118 हो गया। मैंने इतना, तो जब 2 संख्या, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा इस सब का गुणा करने का, तो आप इजी ट्रिक से इससे करिएगा तो ये थोड़ा जल्दी हो सकता है। और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये भी आता है, और मैं आपको बता दिया कि बेसिक कंसेप्ट में आप जोड़ कैसे पहचानिए, आप मूलधन कैसे पहचानिएगा, आप दर कैसे पहचानिएगा, और आप समय कैसे पहचानिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट में बताया कि जैसे मान लीजिए आपको 102 गुणे 102 करना है, और एक तो देख लीजिए मान लीजिए 105 गुणे क्या हो गया, 105। इसको देखिए कैसे हम करेंगे।
ये कितना ज़्यादा है 100 से 5 ज़्यादा है, ये भी कितना ज़्यादा है 5, दोनों को गुणा करेंगे पहले, ये 25 हो गया। अब देखिए ये 105, इसमें 5 ले जाके जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 110 हो गया। माने ये जो आया 11,025 जो आया आपका, यही दोनों को गुणा करने से आता है। तो देखिए थोड़ा सा सटीक हो जा रहा है, जल्दी बना पाते हैं आप इसको गुणा करके। तो ये जो ट्रिक है 101 से लेके 109 तक आप फॉलो कीजिएगा और काफ़ी यूज होने वाला है इस सवाल में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट आप तो समझ ही गए होंगे और हम लोग अब अपने सवाल पर चलते हैं, अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चक्रवृद्धि ब्याज में जो फार्मूला लगने वाला है मैं उसे बता रहा हूं कि एक फार्मूला यूज होता है, उसका क्या बोला जाता है, समूल चक्रवृद्धि। क्या लगता है, समूल चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि। तो देखिए समूल चक्रवृद्धि में क्या होता है कि फार्मूला जो होता है समूल चक्रवृद्धि का, यानी P फिर 1 प्लस R बाई क्या हो गया 100 और इधर क्या हो जाता है आपका n हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपके किताब में तो हिंदी में लिखा होगा, ठीक है। P का मतलब क्या होता है बच्चों, मूलधन होता है, प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। R का मतलब रेट होता है जिसे हम लोग दर बोलते हैं, और n का मतलब यहाँ पर हमें टाइम डिनोट करता है। n हमें क्या डिनोट करता है, टाइम डिनोट करता है। तो जब भी यहाँ पे आपको टाइम जो लिखा रहेगा n के जगह पे आपको टाइम लिख देना है, एक पावर के रूप में n को लिखना है, ठीक है। तो जैसे हम सवाल नंबर 1 पर चलते हैं, ये इसका फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला से आपका मैक्सिमम सवाल इसमें का बन जाएगा। अगर कुछ नया ऐड हो रहा है किसी सवाल में तो मैं आपको बता दूंगा उसके दौरान। हाँ, यहाँ पे और एक बात बता दूं कि ये समूल चक्रवृद्धि का मतलब होता है कि ये जो फार्मूला है इसमें डायरेक्ट मिश्रधन निकलता है। क्या निकलता है, डायरेक्ट मिश्रधन। अगर आपको यहाँ से मूलधन निकालना है तो मूलधन का एक फार्मूला क्या लिख देना होगा आपका, मूलधन। मूलधन बराबर आपका हो जाएगा मिश्रधन, सॉरी आपका यहाँ पे अगर ब्याज निकालना होगा, क्या निकालना होगा, मूलधन नहीं, अगर ब्याज निकालना होगा तो देखिए ब्याज से ही आपको मूलधन भी मिल जाएगा। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन और माइनस क्या हो जाएगा आपका, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। हाँ, हालांकि आपको पी तो मालूम है, तो ही जब आप रखे हो प्रिंसिपल यानी ये मूलधन हो गया तो आपने पी रखा, ठीक है। वही ये जब फार्मूला लगा के बनाएगा तो आपको क्या निकल गया, मिश्रधन। किसी किसी सवाल में देखिएगा कि आपसे पूछा रहेगा कि ब्याज कितना होगा, तो जब ब्याज ऐसा पूछेगा तो आप ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी जो आपका आएगा इससे उसमें मूलधन को माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 1 नंबर सवाल में चलते हैं कि हमारा जो 1 नंबर सवाल है वो क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है कि हमारे पास 5,000 रुपया है, हम उस रुपये को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा रखे। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन कुल कितना मिलेगा, यानी 2 वर्ष के अंत में। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया कि सबसे पहले हमें मिल गया मूलधन। क्या मिल गया बच्चों, हमें मिल गया मूलधन। मूलधन यानी हमें कितना मिला, 5,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला, देखिए एक संख्या लिखा हुआ है 8.5 और 8.5 के पीछे एक प्रतिशत का चिन्ह बनाया था। तो मैं आपको बताया बेसिक कंसेप्ट में कि जिस संख्या के पीछे प्रतिशत का चिन्ह रहेगा वो क्या हो जाएगा, दर। तो ये जो हो गया हमारा दर हो गया। और एक देखिए एक संख्या 2 है इसमें, और 2 के ठीक पीछे क्या लिखा हुआ है, वर्ष। यानी हम समझ गए कि ये क्या है, समय है, और समय यानी हो गया आपका 2 वर्ष हो गया, ठीक है। और देखिए हमें सवाल में पूछा क्या है, ध्यान से पढ़िए कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, यानी समूल चक्रवृद्धि पूछ रहा है। तो आप लिख दीजिए चूंकि समूल चक्रवृद्धि। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक स्टूडेंट इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठा सके। तो समूल चक्रवृद्धि आपका क्या फार्मूला हो गया बच्चों, P पोस्ट में मैंने क्या बोला था 1 प्लस R बाई 100 और इधर क्या हो गया n। मैं ये सब बता दिया हूँ कि P क्या डिनोट करता है, उसके बाद R क्या डिनोट करता है और n क्या डिनोट करता है। तो P हमारा क्या डिनोट करता है, मूलधन, यानी मूलधन मेरा कितना हो गया 5,000, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस R हमारा क्या है 8.5 बाई क्या हो गया 100,
ठीक है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, इसको अच्छे लिख लेता हूँ, नीचे देख लेता हूँ। इसको ऐसे किया और एन हमारा क्या डिनोट करता है, 2 समय, यानी मैंने 2 लिख दिया। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया 5000, ठीक है। ये आपका हो गया 1 प्लस, इसको हटाते हैं, ये दशमलव हटाने से क्या होता है बच्चों, मैंने लिख दिया 85/100 गुणे यहाँ पर 1 और 0, यहाँ पे क्या हो गया आपका 2। कैसे हो गया, यहाँ पे दशमलव के लिए 1 दे दिया, उसके बाद एक संख्या है तो उसके लिए 0 दे दिया एक ठो। अब देखिए इसको आप थोड़ा इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा आप अगर 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा 2 दान में और ये 5 से कट जाएगा 17 दान में, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो 5000 कोष्ट में क्या हो गया 1 प्लस 17 बटा हमारा क्या आ गया 2 और 100 गुणा करके ये 200 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इधर अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाकर इधर ले जाकर करते हैं काम अपना। तो इसका लॉसा करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5000 कोष्ट में क्या होगा लॉसा, इसका आ जाएगा 200। तो मैंने ये 200 लिख दिया। अब देखिए 200 यहाँ पर भी 1 है, और 1 में 200 से भाग कीजिएगा तो 200 ही आएगा। ऊपर में अगर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 हो गया, अब प्लस ये 200 से 200 एक दान में कटेगा, 17 ले जाकर उसमें गुणा कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 1 और 17 गुणा होकर 17 हो गया, यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो गया, यानी 5000 और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 217, ठीक है। 200 और 17 जुट के 217 हो गया, ये क्या हो गया 200, और यहाँ पे हो गया हमारा स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया गया है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम, यानी 5000 गुणे 217/200 गुणे 217/200, ठीक है। अब देखिए काटिए जो कट रहा है, जितना पॉसिबिलिटी है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और फिर यहाँ से 1 0 से ये क्या कट गया 1 0 कट गया, ठीक है। और इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। अब चलिए आपको 217 गुणे 217 करना है, तो इधर मैं कर लेता हूँ 217 गुणे 217 कितना होगा, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा तो स्पेस नहीं हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे गुणा किया है 217 गुणे 217, ये मेरा आया है 47089। मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया है क्योंकि इसको गुणा करने में वक्त भी ज़्यादा लगता, ठीक है ना। आप लोग अपना गुणा करके देख लीजिएगा, मैंने अलग से गुणा करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। फिर मैंने इसको देखिए 5 से गुणा करना था, 217 गुणे 217, फिर इसको कितना से गुणा करना था 5 से। आप ये 217 गुणे 217 कर लेना अपना, आपका इतना आएगा 47089। फिर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 से गुणा करने से आपका इतना आएगा, ठीक है। ये करने के बाद मेरा क्या आता है, देखिए यहाँ पे मैं बराबर देकर लिख सकता हूँ 2 3 5 4, 2 3 5 4, फिर 4 5 बटे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 20 बचा हुआ है, तो 20 दूना ये क्या हो जाता, दोनों गुणा होकर 40 हो जाएगा। अब चलिए 40 से हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है, भाग कीजिए 40 से, यानी 40 से भाग करने के लिए आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 40 का नहीं पढ़ना है। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं कि अगर इसको कितने दान में पहले जाएगा, ये 4 5 20, 4 6 24, 6 दान में ज़्यादा हो जा रहा है, 5 दान में ले जाएंगे, 4 5 क्या हो गया 20, यानी 200 हो गया। 4 5 मैंने 20 किया, लेकिन एक 0 यहाँ पे हमें बैठा देना है क्योंकि 40 था यहाँ पर। फिर इसको घटाइए 5 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, और ये कट गया, ऊपर से क्या उतरा 4। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ते हुए जाइए, तो जब आप 8 दान में जाइएगा तो 8 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 8 है 32, यानी ये आपका 320 हो गया। 32 लिखा और एक 40 का एक 0 था वो लिख दिया, यानी ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया 3 हो गया, घटा रहा हूँ, फिर ये कट गया। फिर ऊपर से क्या उतरा बच्चों, फिर 4 उतरा, फिर आपके कितने दान में जाएगा 8 दान में जाएगा, 8 चौका 32, यानी फिर 320 हो गया, यानी 4 हो गया, 2 हो गया, ये कट गया, 4 2, और फिर ऊपर से आपका क्या उतरेगा 5 उतरेगा। अब बोलिए कितने दान में जाएगा, अभी आपका जा रहा है 6 दान में, यानी 6 चौका 24, 4 6 का 24 हो गया, यानी ये 5 हो गया, ये कट गया, यहाँ पे आप एक दशमलव लगाए 0 हो गया। फिर कितने दान में जाएगा, ये एक दान में जाएगा 40, ठीक है, यानी 10 बचा, फिर दशमलव लगाए तो ऑटोमेटिक एक 0 हो जाएगा, यानी 10 आपका 100 हुआ है। फिर 2 दान में जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, फिर 2, फिर एक 0 आ गया, 20 बचा, फिर ऑटोमेटिक एक 0 होगा, यानी यहाँ पे अब
5 दान में जाएगा यानी 200 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे अगर हम काट के आंसर लिखेंगे तो इसका समूल चक्रवृद्धि कितना आ जाएगा, यानी समूल चक्रवृद्धि का मतलब हुआ मिश्र धन कितना आ जाएगा 5886.13 आप लिखिएगा। कितना लिखिएगा 13, क्योंकि ये तीसरा अंक जो है 5 या 5 से ज़्यादा रहने से हम दूसरे अंक में जोड़ सकते हैं। मैंने बुक में देखा आपके किताब में इसका आंसर गलत दिया गया है, आपका जो आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, निर्णय करो। ठीक है, यानी हमें 5,000 रुपया दिया गया है, यानी ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। मैंने लिख दिया मूलधन बराबर कितना हो गया 5,000 रुपया। ठीक है, आपका देखिए उसके बाद जो 8 के पीछे 1% का चिन्ह बनाया है, यानी ये दर हो जाएगा, यानी दर बराबर कितना हो जाएगा 1%। और क्या दिया गया है देखिए यहाँ पे समय, यानी समय हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 3 दिया गया है। समय कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। ओके, हमें निकालना है समूल चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है इसमें। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन वही फॉर्मूला लगेगा, चूंकि समूल चक्रवृद्धि क्या हो जाएगा, समूल चक्रवृद्धि हो गया आपका P, फार्मूला लिख रहा हूँ P1 + R/100, और ये क्या हो गया N हो गया, यानी P कितना हो गया 5,000 हो गया आपका। ठीक है, 1 + R कितना हो गया 8 हो गया, बाई क्या हो गया 100, और N कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए इसको करते हैं 5,000, यहाँ पे इसका आप लॉसा कर लीजिए, लॉसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100। अब ये आपका गुणा होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 100 + 8, और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यानी 5,000, और ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108/100, और ये क्या हो गया 3 हो गया, यानी 5,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108 क्या हो गया 100। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 दिया गया है, पावर 3 है, इसीलिए इसको 3 बार गुणा किया गया। अब देखिए ये जो कट रहा है इसको मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, फिर मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब देखिए 108 गुणे 108 कीजिएगा तो आपको कितना होगा, मैं कैसे बताया था गुणा करने के लिए, तो आपका 108 गुणे क्या हो गया 108। बेसिक कंसेप्ट में मैं आपको बताया था कि कैसे गुणा होगा। ये कितना ज़्यादा है, दोनों 8 ज़्यादा है, तो 8 को गुणा कर दिए तो कितना हो गया 64। अब ये वाला 8 इसमें ले जाके जोड़ दिए, यानी 108 था और इसमें 8 जुड़ गया, तो बोलिए कितना हो गया 116 हो गया, यानी ये आपका हो गया 11,664, और उसमें किससे गुणा करना है 108 से और गुणा करना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे गुणा किया, ये तो मैंने आपको ट्रिक वाला से गुणा कर दिया, फिर 108 से मैं आप इसको गुणा कीजिएगा, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोग गुणा जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर की यही खासियत है कि गुणा अच्छे से करना है आपको। ये गुणा करके देखिएगा तो आपको ये अंक मिलेगा 1259,712। फिर इसको देखिए हमको 5 से भी गुणा करना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने यहाँ पे 5 से क्यों नहीं काट दिया। नहीं काटने का वजह है मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो मेरा क्या संख्या मिला 6298,560। क्या संख्या मिला है देखिए 6298,985 और ये क्या हो गया 60 बटा क्या हो गया। हाँ देखिए नीचे में क्या बचा है 100 और 10। 100 और 10 को गुणा करेंगे तो बहुत आसान है गुणा करना। 1 दे दिए और कितना जीरो होगा 1 2 3, यानी 1 2 3। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे काट देता, यहाँ पर मुझे कोई भी डिजिट जो मिलता और उसको यहाँ से अगर भाग देना होता आपको काफ़ी असुविधा होता, लेकिन यहाँ पर भाग देना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। किसी भी संख्या को या आप 100 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए या 1000 से भाग दीजिए,
बस आपको एक दशमलव बैठाने की ज़रूरत है, आपका जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे ये 1000 से भाग देना है तो हम पीछे से 3 अंक के बाद इसमें दशमलव बैठा देंगे। गिन लीजिए 1 2 3, यानी मेरे 5 के पास क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है, मानी इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6298.56। ये चलिए 0 नहीं लिखा जाता है आंसर में, क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना रुपया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको 100 से भाग देना रहता तो आप कहाँ दशमलव लगाते, 2 अंक के बाद 1 2 गिन के यहाँ पे दशमलव लगा देते तो आपका आंसर हो जाता। ये 1000 से किया गया, इसीलिए पीछे से 3 अंक गिन के 1 2 3 अंक गिन के यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो ये आपका हो गया। ये 0 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 0 लिखकर कोई यहाँ पर ये नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको समझिएगा अच्छे से, ये वाला पोर्शन आप इसको यहाँ पे काटने के बाद क्या होता कि जो डिजिट मिलता, जो आपको संख्या मिलता, वो भाग देने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए आप इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट जो होगा बेहतर होगा, आप सटीक बनाइएगा। ठीक है, हाँ, खाली यहाँ पे गुणा थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे गुणा अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये आपका सवाल हो गया। अब हम लोग अगले सवाल, हमारा जो 3 नंबर सवाल क्या दिया है कि गौतम बाबू 2000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो 2 वर्ष के बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। तो देखिए कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, मैंने ब्याज के बारे में पूछा गया है, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो उसमें डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलता है, उसमें पहले मिश्रधन निकलता है। तो पहले चलिए हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। अब मिश्रधन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो मूलधन है घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही काम कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, चूंकि समूल चक्रवृद्धि क्या फार्मूला होता है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये बन कैसे रहा है। पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। यह फार्मूला हो गया आपका। देखिए हमारा पी क्या है, पी जो है 2000 रुपया है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2000 रुपया। ठीक है, 1 प्लस आर मैं बताया हूँ कि आर हमें कैसे पहचानना है, पार्ट 1 वीडियो में मैं बताया हूँ। आर हमारा हो गया 6, यानी माने 6 बाई मैंने क्या लिख दिया 100। ठीक है, बाई एन, एन कैसे पहचानना ये भी मैंने पार्ट 1 में बता दिया हूँ, वीडियो पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में जाकर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला वीडियो को। वर्ष देखिए 2 लिखा है, मैंने 2 लिख दिया। अब चलिए देखिए आगे करता हूँ, यानी 2000, ये इसका लॉसन निकालेंगे यानी 100 होगा, यानी इसको गुणा करेंगे 100 में, मैंने 100 प्लस क्या हो गया 6/2 हो गया। अब देखिए इसको क्या हो गया 2000 और ये दोनों जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 106/100 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। फिर इसको कीजिए 2000, हाँ यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो इसको 2 बार गुणा करना होगा, 106/100 गुणे 106/100। ठीक है, अब चलिए आपको कुछ करना नहीं है, कट रहा है तो काट दीजिए, 1 2 0 से ये 2 0, फिर 1 0 से 1 0। अब देखिए 106 गुणे 106 आप कीजिएगा, तो मैं आपको उस पार्ट 1 वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का बताया हूँ कि इसको कितना सहज, कितना इजी ट्रिक से आप इसको गुणा कर सकते हैं। देखिए ये कैसे गुणा करूँ आप जाके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके बता रहा हूँ आपको। ये 106 गुणे 106, 6 गुणा होकर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 36, और ये 106 है और इसमें 6 और लाकर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अगर ये गुणा कैसे हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, और बिना देखे हुए नहीं ये बोल सकते हैं कि हमें तो समझ में नहीं, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अब इसको गुणा हमको 2 से भी करना है, तो चलिए इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, और ये 2 दूनी का 4, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, यानी कितना आया 22472। ठीक है, और देखिए ये 2 तो हमारा 1 तो 10 बचा है, भाई मैंने क्या कर दिया 10 कर दिया। अब 10 से भाग करना बहुत आसान, मैं बताया हूँ कि दशमलव लगा देना है, सिर्फ 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव आपका लगेगा, ये 2 है तो आपका क्या हो जाएगा 2247.2। ये हमारा जो आया
समूल चक्रवृद्धि यानी ये मिश्र धन आया है। ठीक है, हमें क्या पूछा था सवाल में, ब्याज पूछा था कि ब्याज कितना होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि ब्याज बराबर, ये मैं ब्याज का फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूँ आपको पार्ट 1 वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। तो ये क्या होता है, मिश्र धन, माने ये जो आपका आया है ये मिश्र धन है, मिश्र धन माइनस क्या हो गया, मूलधन हो गया। यानी मिश्र धन आपका कितना आया है बच्चों, 2247.2, घटाना क्या है मूलधन, यानी हमारा मूलधन वो 2000 रुपया है, 2000। ये सब मैं बताया हूँ कि मूलधन कैसे पहचानते हैं, प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इसमें से 2000 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 247.2 रुपया। यही आप इसका ब्याज आ गया, यही आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो जो हमारा 3 नंबर सवाल था सेम टू सेम 4 नंबर सवाल उसी तरह, थोड़ा सा डिजिट चेंज है। 30,000 रुपये का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही निकालेंगे हम लोग, चूंकि समूल चक्रवृद्धि यानी ये फॉर्मूला है इसका, समूल चक्रवृद्धि बराबर क्या हो गया, आप जानते हैं कि P पोस्ट में 1 + R/100 और यहाँ पे क्या हो गया, ये N हो गया। यानी आपका यहाँ पे P क्या है बच्चों, 30,000 है, मैंने 30,000 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 1 + R कितना है, 9/100 और यहाँ पर N आपका कितना है, 3, यानी मैंने 3 दे दिया। यानी ये क्या हो गया, 30,000। ठीक है, और इसका लसा कर लीजिए 100, यानी 1 को 100 में गुणा किया, यानी 100 + 9 बाई क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 30,000 और ये दोनों जुटेगा 100 और 9 कितना हो गया, 109/100 और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। फिर बराबर 30,000 गुणे 109/100, क्योंकि इसको 3 बार हमें गुणा करना है, यहाँ पर 3 है। फिर गुणे क्या हो गया, 109/100 गुणे 109 बाई क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, जो जो जीरो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काटा। अब सबसे पहले 109 गुणे 109 ट्रिक के द्वारा गुणा कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर गुणा कर देता हूँ, 109 गुणे क्या हो गया, 109 गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 9 में 9 से कितना अधिक है, दोनों 9 9 81 हो गया। और फिर इसमें 9 ला के जोड़ दीजिए। ये मैं बताया हूँ कि कैसे गुणा हो रहा है, पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 दूना ये 9 है, और फिर 9 जुटा तो कितना हो गया, 118। 109 में 9 जोड़े तो 118, मैंने मेरा आया 11,881। इसमें फिर हमको गुणा करना है 109 से। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर फिर इसको 109 से गुणा किया हूँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया है गुणा, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। मैं रफ में गुणा करके डायरेक्ट लिखा हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पे गुणा करता तो वीडियो लंबा हो जाता। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी पर। फिर देखिए गुणा करने के बाद मेरा ये संख्या आया 1295,029। फिर मैंने इसको 3 से गुणा किया, क्योंकि ये 3 तो यहाँ पे बचा हुआ था, मैंने 3 से गुणा किया तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 3885,087 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3885,087 बाई, देखिए बाई में हमारा क्या बचा है, 100। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट 1 वीडियो में भी बताया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का 3 नंबर में भी बताया कि इसको भाग देना बहुत ही आसान है। बस पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 100 है तो 2 अंक के बाद, 1000 है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव, 10 है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव हमें लगा देना है। तो यहाँ पे 100 है तो पीछे से 2 अंक के बाद 1 2, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3885,087 रुपया आया मेरा। ये समूल चक्रवृद्धि आया है, लेकिन हमसे क्या पूछा था सवाल में, ब्याज। देखिए हमसे ये ब्याज पूछा है तो हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। चूंकि ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन, ये जो आया है मिश्रधन है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन हमारा क्या हो गया, 3885,087 में हमको घटाना क्या है, 30,000। 30,000 हमें घटाना है, तो इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए आप, इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 8850.87, यही आपका जो हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए हमारा जो 5 नंबर सवाल है, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपये का 2 से 1/2 यानी ये 2.5 वर्ष हुआ, 2 वर्ष और हाफ महीना, हाफ वर्ष हो गया, अढ़ाई वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है मूलधन 80,000 रुपया, दर 5%, समय जो है हमारा 2.5 वर्ष हो गया। मैंने 2.5 वर्ष सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद 6 महीने का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देने से इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, समूल चक्रवृद्धि क्या हो जाएगा, समूल चक्रवृद्धि में आपका वही P1 प्लस R बाई क्या हो गया 100/n हो गया, ऊपर में आपका n चला गया, पावर n हो गया, सॉरी n बोलना चाहिए था मुझे पावर में। ये आपका P कितना है 80,000 हो गया। ठीक है, 1 प्लस R आपका कितना हो गया 5/100। और देखिए n पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे, 2.5 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इधर कर देते हैं, मैंने 80,000 हो गया आपका गुणे इसका आप लॉसा कीजिएगा यानी 100, तो ये क्या हो गया 100 प्लस क्या हो गया 5 और यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और तरीका से बताइए इसको, तो मैं अलग तरीका से भी बता सकता हूँ। ये 100 बाई क्या हो गया स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुणा करना होगा, यानी 80,000 गुणे 105/100 गुणे 105 बाई क्या हो गया 100 हो गया। क्योंकि 2 लिखा है तो 2 बार तो ये इसका गुणा करना ही होगा हमको। अब देखिए 2 0 से 2 0, फिर ये 2 0 से क्या हुआ 2 0 कट गया। अब जो मैं ट्रिक से गुणा कर रहा हूँ 105 गुणा 105 कैसे हो जाएगा इजीली, 5 से 5 का गुणा किया 25 हो गया, 5 इसमें 105 में और ले जाकर जोड़ दिया मैंने। अगर नहीं समझ में रहा है तो पार्ट 1 वीडियो को देखिए, बेसिक कंसेप्ट में मैं बता दिया। 5 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 110 हो गया। और इसमें 8 से मुझे गुणा करना था, तो चलिए मैंने 8 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 8 × 5 = 40, 8 दूना 16 और 4 क्या हो गया 20, हासिल 2, फिर 8 0 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, हासिल 2 था, फिर 8, फिर 8, मैंने इतना आया, मेरा इतना रुपया आया है अभी। और अभी हमें इसमें से 6 महीने का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अब मूलधन है बदल गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जब ऐड हो जाता है, मिश्रधन जब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका ब्याज निकालते हैं, माने मिश्रधन का भी हमें ब्याज मिलता है। तो देखिए हमारे ये जो मिश्रधन आया था मैंने उसको मूलधन बना दिया, दर्द मेरा वही रहेगा, समय मेरा हो गया यहाँ पे 1/2। तो 1/2 इसको कैसे ऐड कर देंगे, इसको साधारण ब्याज से आप ब्याज निकाल लीजिए। चूंकि इसका ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का आप जानते हैं, अगर चैप्टर नंबर 2 आप बनाए होंगे तो क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना है 88,200 गुणे दर कितना है 5 गुणे समय कितना है 1/2 करना होगा, यानी 100 यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, 2 कर दिया। देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गया और इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 से कितना दान में कटेगा 4 4 1 दान में। ठीक है, अब इसको 5 से गुणा कीजिए, यानी 5 4 5 20 कि 0 हासिल 2, फिर 4 5 20 2 क्या हो गया 22। इतना रुपया इधर आ गया मेरा ब्याज के रूप में। ये पहले का था, तो टोटल मेरा चूंकि मिश्रधन क्या हो जाएगा कुल मिश्रधन, आपका मिश्रधन हो जाएगा कुल मिश्रधन आपका हो गया। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। प्लस क्या हो गया मेरा, जोड़ देना है हमको, ये 2205 जोड़ दिए, यानी 5 हो गया, 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये क्या हो गया 8 2 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी 90,405 हो गया मेरा। यही आपका आंसर हो गया समूल चक्रवृद्धि जो समूल मिश्रधन जो इसका आ गया मिश्रधन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए जो हमारा 6 नंबर सवाल है कि चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपया होने से चंदा देवी ने कितना रुपया उधार ली थी, ये ज्ञात करना है।
तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो रहा है, ये ब्याज दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन के बारे में पूछ रहा है कि उन्होंने कितना रुपया मूलधन लिया था, उधार लिया। तो उधार लिया माने मूलधन लिया। जो कंपटीशन क्लास हमारे दोस्त साथी या जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वो अगर बेसिक कंसेप्ट के लिए ये सारा वीडियो देख सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी आपका सीआई के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं, तो यहाँ से आप बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या ले लेंगे, मैंने मान लिया कि माना उनका मूलधन क्या हो गया, मूलधन बराबर मैंने x रुपया मान लिया। ठीक है, आपका दर क्या हो गया, दर आपका देखिए दिया गया है 8% दिया गया है। और समय आपका क्या हो जाएगा बच्चों, समय देखिए समय कहाँ दिया हुआ था, देखिए तो चंदा देवी ने 8% की दर पे कुछ रुपया 2 वर्ष, समय क्या हो जाएगा आपका आ गया यहाँ पे 2 वर्ष आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले समूल चक्रवृद्धि, चूंकि समूल चक्रवृद्धि, समूल चक्रवृद्धि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वही P कोष्ठ में 1 प्लस R/100 और यहाँ पे क्या हो गया N हो गया, यानी यहाँ पर करता हूँ, यानी P मेरा कितना था x माना हूँ 1 प्लस R मेरा कितना है बोलिए, R तो मेरा 8% है, 8 ले लिया, ये 100 हो गया और यहाँ पे N क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका 100 यानी लसो हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 100 प्लस 8 और यहाँ पे क्या हो गया 2 यानी x, और ये दोनों जुट कर क्या हो जाएगा 108/100। ठीक है, बाई 2 हो गया, यानी ये हो गया x गुणे 108/100 गुणे 108 बाई क्या हो गया 100। ठीक है, अब देखिए 108 गुणे 108 आप कीजिएगा, बहुत इजीली आप गुणा कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। पार्ट 1 वीडियो में बताया हूं मैं, 8 गुणा होकर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 है और इस 108 है, इसमें 8 और जोड़ दीजिए, माने 100 क्या हो गया 16 हो गया बाई, हाँ x भी था तो x गुणा यहाँ पे गुणा कर दिया, ये x गुणा हो गया यानी 11,664 x आ गया। ये दोनों 100 गुणा होके क्या हो गया 4 को 0 दे दिया, यानी 10,000 हो गया। ये हमारा जो आया मिश्रधन आया है, इसमें से अगर मैं x माइनस कर देता हूं तो मुझे ये वाला संख्या जो होगा ब्याज मिल जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं थोड़ा। तो देखिए ये जो मेरा था, ये मेरा जो आया था समूल मिश्रधन आया था, मिश्रधन में से मैंने क्या कर दिया मूलधन को माइनस कर दिया x को, तो मेरा कितना बचेगा वो ब्याज बचेगा। मैं यहाँ पे ब्याज कर दिया हूँ, इसको एटीपी के द्वारा मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसका लसा क्या हो जाएगा बच्चों 10,000 होगा, मैंने 10,000 को लिखा। तो चलिए 10,000 से 10,000 एक दान में कटेगा, ये 11664x माइनस इसको x में 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 बराबर 2496। ठीक है, अब चलिए इसको घटाइए, इसमें से 10,000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11,664 में 10,000 घटाइए माने 1664x बचेगा। ठीक है, बाई कितना हो गया, बाई छोड़िए, ये 10,000 इसके साथ गुणा हो जाएगा जाकर, यानी 2496 गुणे 10,000 होगा। ठीक है, फिर ओवर किए हम, x बराबर क्या हो गया हमारा 2496 गुणे 10,000, ये बाई हो जाएगा कितना 1664 हो गया। ठीक है, ये देखिए ये दोनों 8 से कट रहा है, 8 से आप दोनों को काटिए, इसको और इसको, ये 8 से कटेगा 8 दूना 16 और 0 8 8 64। ठीक है, ये 8 से अतिरिक्त 24 और 8 एकम 8 है 8 दूना 16। अभी भी देखिए ये दोनों कट रहा है, कौन सी संख्या से कटेगा बोलिए तो ये दोनों 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 7 28 29 30 31 3 फिर 4 8 32, इसको 4 से काटिए, 4 5 20 और ये 4 दूना 8, ये भी फिर कट रहा है। दोनों किससे कट रहा है देखिए तो ये कट रहा है आपका 2 से काटिए इसको, तो ये 2 से कटेगा तो 26 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये कटेगा, किससे कटेगा बोलिए, ये कटेगा आपका कट रहा है 13 से कटेगा। देखिए 13 की 13 39, ये 13 दूना 26, माने ये 2 आया है, नीचे में क्या आया है ऊपर में 3 और नीचे में 2 आया है। अगर आप इसको काट रहे हैं या चलिए गुणा कर दीजिए, ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा 3 दे दिया, 10,000 से
3 में गुणा किए तो कितना हो गया 30,000 हो गया। बाई नीचे में 2 कर दिए, अब 2 से इसको काट दीजिए, यानी कितना हो गया 15,000 हो गया आपका। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। हम x क्या माने थे सवाल का जब शुरू किए थे, मूलधन मैंने x माना था, और देखिए पूछा है कि कितना रुपया उन्होंने उधार लिया था, यानी मूलधन हो गया। ये 15,000 रुपया हमारा मूलधन आ गया। चूंकि आंसर लिख सकते हैं चूंकि देकर कि चंदा देवी ने 15,000 रुपया उधार लिया था। कितना रुपया 15,000 रुपया उधार, ऐसे लिख सकते हैं आप आंसर, उधार लिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ डिले हुआ वीडियो अपलोड करने में, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था हम लोगों का। अब सब कुछ ठीक है, अब रेगुलरली आपका वीडियो अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, उनको लगा कि ये क्लासेस थोड़ा ये बंद हो गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्लासेस फिर से रनिंग होगा। और आप लोग जानते हैं कि बरसात का थोड़ा मौसम चल रहा है, इसमें भी थोड़ा सर लोग का तबीयत खराब हो जा रहा है, इसके वजह से भी डिले हो रहा है। तो अब हम लोग काम करेंगे इस पर, आप लोग शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका बंगाल गवर्नमेंट का मैक्सिमम सब्जेक्ट का, स्पेशली फॉर क्लास 10 का सिलेबस जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।